यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस के घर डंडों पर, गोबर से लीपे आंगन में, तुलसी का बिरवा घंटी स्वर, माँ के मुंह से रामायण के दोहे चौपाई रस खोले, आओ मन की गांठें खोले, आओ मिलकर हिंदी बोले। आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाध्यापिका महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम हिंदी की पोटली में मैं रेणुका सिंह आप सभी का सप्रेम अभिवादन और स्वागत करती हूँ। 400 साल मुगलों की गुलामी और उसके बाद 200 साल ब्रिटिश राज्य की गुलामी से आजाद भारत में तब एक सपना देखा था कि पूरे भारत में एक ऐसी भाषा होगी जिसके माध्यम से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संवाद संभव हो सकेगा। सन 1918 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की पहल की थी। तब उन्होंने हिंदी को जनमानस की भाषा बताया। 14 सितंबर सन 1949 में संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राज्यभाषा की मान्यता प्राप्त हुई। हिंदी के महत्व को बताने और समझाने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर सन 1953 से 14 सितंबर हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस रंगारंग कार्यक्रम की भागदौड़ मैं अपनी वरिष्ठ हिंदी अध्यापिका नीतू सिंह के हाथ में देती हूँ, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बाबा की बैठक में बिछी चटाई रखे खड़ा हूँ, मिलने वालों के मन में असमंजस, जाऊं या न जाऊं, माथे तिलक आंख पर ऐनक, पोथी खुली स्वयं से बोले, आओ मिलकर गाते खोले, आओ मिलकर हिंदी बोले। हिंदी की पोटली से निकली पहली अटखेली कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना प्रस्तुत करने मैं आपके सामने आमंत्रित करती हूँ कक्षा 5 की छात्रा पीयूषा पवार को। भक्ति का अद्भुत सामंजस्य आपको इस प्रस्तुति में देखने को मिला। अब हिंदी की पोटली से टटोल कर निकालते हैं एक नई अटखेली जिसका शीर्षक है काव्य पाठ, और इसे प्रस्तुत करने आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं कक्षा 4 की छात्रा जिसका नाम है स्मनिका। जन मन मानस तन निज हर्ष, भारत भूमि सकल उत्कर्ष, हिंदी नवल सरल मुख बोली, मातृभूमि मस्तक की डोरी। हिंदी में हम करें इबारत, जय जय हिंदी जय जय भारत। मान मेरा सम्मान मेरा, हिंदी है अभिमान मेरा। गद्य पद्य साहित्य सच, विश्व पटल पर कर विध्वज। हिंदी है सदियों की इबादत, जय जय हिंदी जय जय भारत। शब्द सहस्त्र योजन यश जिसका, जुग जुग बाड़े मान प्रतिष्ठा। छंद अलंकृत पद बंधों से सज
धजकर इठलाती हिंदी, शब्दमणि परिपूर्ण विरासत, जय जय हिंदी, जय जय भारत। सरस्वती की देख साधना, लक्ष्मी ने संबंध न जोड़ा, मिट्टी ने माथे का चंदन, बनने का संकल्प न छोड़ा। नए वर्ष की अगवानी में टुकरुकले कुछ ताजा बोले, आओ मन की गांठें खोले, आओ मिलकर हिंदी बोले। इस कविता के रचयिता भारत रत्न स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जब अपना प्रथम संबोधन देने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में पहुंचे, तब उन्होंने विश्व समुदाय तक अपनी बात और भारत का संदेश पहुंचाने के लिए हमारी इसी हिंदी को ही चुना था। आइए उसकी एक झांकी देखते हैं और स्वागत करते हैं कक्षा 4 के छात्र आदित्य गावड़ा का। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। ऊंची से ऊंची शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। नमस्कार, मैं अटल बिहारी वाजपेयी इस महान शिक्षा संघ के प्रांगण में हिंदी और हिंद का संदेश लाया हूँ। राष्ट्र चाहे कोई भी हो, उसकी निज भाषा उसके मान सम्मान और गौरव का प्रतीक होती है। यही कारण है कि जब संविधान सभा को भारत के राजकीय कार्यों हेतु भाषा को चुनने का अवसर आया, तो अंग्रेजी जो कि वैश्विक भाषा का स्थान प्राप्त कर चुकी है, उसके साथ साथ कदम मिलाने के लिए उन्होंने हिंदी को चुना। हिंदी हमारे जनमानस की भाषा है। हिंदी हमारे रोम रोम में है। प्रातः काल की पवित्र भजनवाणी से लेकर रात्रि में किशोर कुमार के फिल्मी गानों तक हर जगह हिंदी है। समय है हम उसके महत्व को पहचानें और संपूर्ण विश्व को उसके महत्ता का बोध कराएं। इसी सोच को ध्यान में रखकर मैंने राष्ट्रसंघ की अपनी बैठक का प्रथम भाषण हिंदी में दिया था। मातृभाषा के माध्यम से दी हुई शिक्षा जीवन में राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान की भावना भर सकती है। जय जगत, धन्यवाद। हमारी अगली अटखेली नाट्य कला से संबंधित है, जिसमें भारत के प्रकांड विद्वान और नीति शास्त्री आचार्य कौटिल्य के जीवन से ली गई एक कथा का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे कक्षा 5 के छात्र। महाराज, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरा मित्र मेरा सारा जमा हुआ धन हड़प लिया। साफ साफ कहो, क्या बात है? महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा नाम रामदास है। कुछ समय पूर्व मैं तीर्थ यात्रा में निकला था। जाते समय मैंने अपना सारा जमा हुआ धन अपने मित्र के पास रखकर गया था। मैंने कहा था कि तीर्थ यात्रा से वापस आने पर ले लूंगा, परंतु अब वापस आने पर वह मेरा मित्र मुझे पहचानता भी नहीं। कहता है, कौन सा धन, कैसा धन? मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। महाराज, मुझे न्याय दीजिए। तुम्हारा कितना धन था? 5000 सिक्के। क्या तुमने अपने मित्रों के लेन देन में कोई लिखा पढ़ी की थी? क्या तुम्हारा कोई गवाह है? मैं अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था, इसलिए मैंने कोई लिखा पढ़ी नहीं की। मंदिर के बाहर उस स्थान पर दोपहर में कोई आता जाता नहीं था, इसलिए मेरे मित्र को धन लेते हुए किसी ने भी नहीं देखा। किसान के मित्र को बुलाया जाए। क्या यह किसान ठीक कह रहा है? महाराज, यह बूढ़ा आदमी तो झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानता तक नहीं। किसी अनजान व्यक्ति का धन वह अपने पास क्यों रखता, वह भी बिना किसी लिखा पढ़ी के? वह जिस मंदिर की बात कर रहा है, वह तो मैं जानता तक नहीं। महामंत्री, इस प्रश्न को सुलझाओ। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। अगले दिन सुबह आप दोनों दरबार में आइए। तुमने मंदिर के सामने किस स्थान पर धन दिया था? महोदय, मंदिर के बाहर उस स्थान पर एक पीपल का पेड़ था। उसके चबूतरे पर यह बैठा था, वहाँ ही मैंने इसे धन दिया था।
अगर किसी ने देखा हो या न देखा हो, पर पेड़ ने अवश्य देखा होगा। जाओ और उस पेड़ को लेकर आओ, वही तुम्हें तुम्हारी गवाही देगा। क्या मंदिर बहुत दूर है? मंदिर तो ज्यादा दूर नहीं है, जरूर यह किसान घर जाकर खाना खाकर सो गया होगा। भाई, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मंदिर कभी गए नहीं, तो अभी ये कैसे कहने लग गए कि मंदिर पास ही है? निश्चय ही तुम झूठ बोल रहे हो और वो किसान सच बोल रहा था। अपनी इच्छा से उस किसान का धन वापस दे दो, नहीं तो राजदंड के भोगी बनोगे। महाराज, मैं मेरा गुनाह स्वीकार कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं किसान का धन वापस करने के लिए तैयार हूँ। महोदय, मैंने पेड़ से बहुत मन्नतें की, पर वह गवाही देने नहीं आया। अरे नहीं, वह आया था और गवाही देके चला भी गया। तुम्हारा मित्र तुम्हारा धन देने के लिए तैयार है। हिंदी साहित्य की बात हो और भक्ति से ओतप्रोत साहित्य की बात छूट जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारतवर्ष के इतिहास में निगुण और सगुण भक्ति साहित्य की रचना अनेक संतों के द्वारा की गई है, जिसमें प्रमुख हैं कबीरदास, रहीमदास और मीराबाई। मीराबाई ने अपने दोहों और कविता के माध्यम से भक्ति रस का जो प्रकाश संसार में फैलाया है, उसकी एक झांकी हमारी अगली अटखेली में देखने को मिलेगी। और इसे प्रस्तुत करने आ रही हैं कक्षा 4 की छात्रा तनिष्का। राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अरख अरख जस गायो, पायो मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हिंदी भाषा के सम्मान के साथ साथ प्रकृति का सम्मान होना भी उत्तम विचार है। इसलिए हिंदी भाषा की पोटली से निकली अगली अटखेली समर्पित है हमारी इस प्रकृति को। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं कक्षा 2 के छात्र। पेड़ लगाना है, जीवन बचाना है, पेड़ लगाने का मतलब सबको समझाना है। पेड़ लगाना है, जीवन बचाना है, पेड़ लगाने का मतलब सबको समझाना है। पेड़ हमें क्या क्या देता है? पेड़ हमें देता है फल। अरे कहाँ छुपावे रे, जरा धीरे धीरे चल, ये पेड़ हमें देगा मीठे मीठे फल। ये फल किसको किसको चाहिए? मुझे चाहिए। नहीं नहीं, मुझे चाहिए। अरे रे रे, रुको जरा। पेड़ जैसा बनो, ये कभी किसी में भेदभाव नहीं करता। पेड़ की तरह हम होंगे तभी बढ़ेंगे आगे, सुने नहीं उसकी तो फिरते रहेंगे भागे भागे। झगड़ा बगड़ा बंद करो, कल मिलकर खाना है। पेड़ लगाना है, जीवन बचाना है,
पर वो तभी मिलेगा जब खिल उठेंगे वन को वन। ऑक्सीजन से हमें मिलेगा ताकत और जीवन, पर वो तभी मिलेगा जब खिल उठेंगे वन को वन। चलो तो मिलकर पेड़ लगाएं, फिर हमको ये गाना है, पेड़ लगाना है, जीवन बचाना है। पेड़ लगाने का मतलब सबको समझाना है। अंजलि, why are you sad? पेड़ नहीं बचेंगे तो हम किसका फल खाएंगे? ऑक्सीजन हम लेंगे किससे, कहाँ पर पाएंगे? ओ अंजलि, डोंट वरी, हम बच्चे हैं ना। हम पेड़ लगाएंगे, हम कण दिखलाएंगे, पेड़ लगा के हम सब ये मिलकर गाएंगे। पेड़ लगाना है, जीवन बचाना है। हिंदी साहित्य की बात हो तो कला कैसे पीछे रह सकती है? तो आइए अब आपके समक्ष हमारी वरिष्ठ अध्यापिका मिस कविता झा सैंड आर्ट के द्वारा हिंदी साहित्य को प्रस्तुत करेंगी। हिंदी भाषा लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। प्राकृत भाषा की अंतिम अपभ्रंश अवस्था अवहट में हिंदी की उत्पत्ति मानी गई है। अपभ्रंश के विविध रूपों में पद रचना प्रारंभ हुई। पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों को मिलाकर एक देशी भाषा बनी। हिंदवी या खड़ी बोली की शुरुआत अमीर खुसरो से मानी जाती है। हिंदी शब्द का आरंभिक प्रयोग विदेशी मुसलमानों ने किया, जिनसे उनका तात्पर्य भारतीय भाषा था। मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, संत कबीर जैसे कवियों की वाणी ने हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचाया। मध्य युग को हिंदी का स्वर्ण काल माना जाता है। भक्ति आंदोलन में हिंदी खूब फली फूली। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। भारतेंदु युग से साहित्य की विविध विधाओं में हिंदी का प्रयोग आरंभ हुआ। उन्होंने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी के योगदान से सभी नेताओं ने इसे राष्ट्रभाषा के रूप में देखा। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला और 1953 से इस दिन को हिंदी दिवस की मान्यता भी मिली। इस अवसर पर हम हिंदी विभाग और अपने विद्यालय की तरफ से हमारे साथ जुड़ने वाले समस्त महानुभावों, शिक्षकगण और हमारे विद्यार्थियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।